जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैव प्रक्रम फोर्थ, यानी आज से हम लोग उत्सर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैव प्रक्रम फोर्थ, देखिए जैव प्रक्रम अगर आप फोर्थ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जैव प्रक्रम फर्स्ट, जैव प्रक्रम सेकंड और थर्ड आप पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही जब जैव प्रक्रम फर्स्ट पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। पहला नंबर होता है पोषण, दूसरा नंबर होता है श्वसन, तीसरा नंबर होता है परिवहन और चौथा नंबर होता है उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम फर्स्ट में मैंने पोषण पढ़ा। पोषण में ये पढ़ा कि हम लोग भोजन कैसे, मतलब किस प्रकार के हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से होकर जाता है, उसमें कौन सी ग्रंथियाँ पाचन रस मिलाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। हमने वहाँ पे देखा कि मुखगुहिका क्या है और ग्रास नली क्या है, अमाशय क्या है, और क्या अग्न्याशय क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो वहाँ पे हमने जैव प्रक्रम फर्स्ट यानी पोषण में मैंने ये पढ़ा था कि भोजन कैसे होता, मतलब भोजन किन किन अंगों से होकर कहाँ तक जाता है। उसके बाद हमने जैव प्रक्रम सेकंड यानी श्वसन में ये पढ़ा कि जो भी हमने भोजन खाया है, जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस भोज्य पदार्थ से एनर्जी मुक्त होती है। तो जैव प्रक्रम सेकंड में कैसे एनर्जी मुक्त होती है, इसका सारा फंडा मैंने उसमें जानने का प्रयास किया। वहाँ इस चैप्टर में जैव प्रक्रम सेकंड में मैंने फेफड़े उफड़े के बारे में भी अच्छी तरीके से अध्ययन किया। फिर तीसरा नंबर आता है जैव प्रक्रम थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवहन। अब देखिए, पहले जैव प्रक्रम फर्स्ट में तो मैंने भोजन खाया, श्वसन किया सेकंड में क्या हुआ, जो भोजन खाया था उससे एनर्जी मुक्त हुई। अब थर्ड में हमने क्या किया कि जो एनर्जी मुक्त हुई थी वो एनर्जी पूरे बॉडी में पहुंचाना है, तो उसको परिवहन के माध्यम से हमने सीखा। हमने ये बताया था परिवहन में कि जो भी एनर्जी मुक्त होती है भोज्य पदार्थ से, वो ब्लड में मिला दिया जाता है और ब्लड क्या करता है, रक्त वाहिनियों के माध्यम से वो हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जैव प्रक्रम थर्ड में मैंने पढ़ा। अब हम लोग जैव प्रक्रम फोर्थ में ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए जो भी हमने खाया उनसे जो एनर्जी मुक्त हुई और एनर्जी को जब ब्लड में मिला दिया गया तो पूरे शरीर में पहुंचा दिया। अब देखिए, जो भी मैंने खाया था उनसे एनर्जी मुक्त हुई, वो एनर्जी तो लाभदायक हो गया और उसी भोज्य पदार्थ से कुछ वेस्ट मटेरियल बच गए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, व्यर्थ होते हैं शरीर के लिए। तो उनको क्या करना होता है, हमको बाहर निकालना पड़ता है। तो जो बाहर निकालते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन में, यानी जैव प्रक्रम फोर्थ में। तो जो भी मैंने खाया उससे जब एनर्जी मिली उसको पूरे बॉडी में पहुंचा दिया गया, तो जो भी वेस्ट मटेरियल बचा, यानी जो भी वेस्ट पदार्थ बचा उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो इस बाहर निकालने की जो क्रिया है इसको हम लोग जैव प्रक्रम फोर्थ यानी उत्सर्जन में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं उत्सर्जन तथा उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन या उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा ये है कि शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, यानी जो अंग कार्य करते हैं, उन्हीं अंगों को हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखिए, उत्सर्जन का मतलब ही होता है बाहर निकालना। तो शरीर से जो भी खराब पदार्थ होते हैं, अगर उनको आप शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्रिया कहलाता है उत्सर्जन। और इस क्रिया में जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उन्हीं अंगों को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। अगर यहाँ पे हम बात करें खराब पदार्थ कौन कौन होते हैं हमारे शरीर में, तो जैसे पसीना हो गया, सीवम हो गया, नमक हो गया, यूरिया हो गया और अपचा भोजन हो गया। देखिए, यहाँ पे आप पसीना जानते होंगे लेकिन शायद सीवम का नाम नहीं सुने होंगे। तो आप देखते होंगे कि जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी नाक जो होती है या फिर हमारा जो गाल होता है थोड़ा तेली टाइप का होता है, मतलब जब उसको टच करते हैं तो बड़ा चिपचिपा टाइप का लगता है, तेली टाइप का। तो उसी को हम लोग सीवम कहते हैं। पसीना तो आप सब जानते हैं, नमक क्या होता है। अब आप कहेंगे नमक कहाँ से निकलता है, तो जैसे कभी आप ब्लैक शर्ट पहनिए और गर्मियों के जब पसीना आपके शरीर में होता है, देखते हैं जो ब्लैक शर्ट होता है उस पर वाइट वाइट सा लग जाता है, तो वो नमक ही है। और बाकी यूरिया अपचा भोजन है तो हम जानते ही हैं। अब आइए बात करते हैं, ये तो मैंने खराब पदार्थों की बात की। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे शरीर के अंग हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। तो पहला नंबर तो है त्वचा।
त्वचा देखिए पसीना और सीवम नमक ये तीनों को निकालने का कार्य करता है। फेफड़ा होता है, बड़ी आंत होती है, आकृति होती है वृक्क। फेफड़ा तो ये मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको रिलीज़ करता है। बड़ी आंत में गुदा होता है जो अपचा भोजन को रिलीज़ करता है। और यकृति और वृक्क ये दोनों लोग यूरिया अमोनिया को रिलीज़ करने का कार्य करते हैं। अगर बात करें इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य अंग है यानी उत्सर्जन तंत्र में सबसे मुख्य अंग कौन सा है, जैसे त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क। तो इसमें से जो सबसे मुख्य है वो है वृक्क। वृक्क को ही हम लोग उर्दू में गुर्दा कहते हैं और इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो जो उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्रों में सबसे मुख्य जो अंग है वो है किडनी या गुर्दा। अब आइए बात करते हैं, देखिए जैसे अगर हम बात करें ठोस अपशिष्ट पदार्थ, यानी ठोस अपशिष्ट को हम लोग कह सकते हैं अपचा भोजन, जो भोजन पचे नहीं होते। तो अपचा भोजन यानी कहने का मतलब ऐसे भोजन जिनसे एनर्जी निकाल ली गई हो, उसी को हम लोग अपचा भोजन भी कह सकते हैं। तो ये जो अपचा भोजन होता है इसे ये गुदा के द्वारा निकलता है। ये गुदा जो होता है ये बड़ी आंत का एंडिंग पॉइंट होता है, यानी जो बड़ी आंत जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं पे गुदा द्वार होता है और यहीं से हम लोग अपचा भोजन को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ में जैसे अमोनिया, यूरिया, तो ये जो इसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं ये वृक्क या कह सकते हैं गुर्दा जो होता है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। तो ये किडनी जो होता है ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है। और गैसीय अपशिष्ट पदार्थ, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी अन्य जो गैसें होती हैं इनको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो इनको बाहर निकालने में जो सहयोग करता है वो हमारे शरीर का फेफड़ा करता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया जैव प्रक्रम फोर्थ, यानी कहने का मतलब आज हमारा बेसिक टॉपिक था, हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया और उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से चीज़ें जिनका हम लोग उत्सर्जन करते हैं, सारा कुछ मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।